एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इकोनॉमिक्स एजुकेशन में। आज इस सेशन के थ्रू हम कवर करेंगे एक नया टॉपिक जो कि इकोनॉमिक्स का होगा और छोटे छोटे वीडियोस के साथ आप कवर कर सकते हैं अपनी बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज नॉलेज तक। तो ऐसे ही आप जुड़े रहें हमारे इस जर्नी में, और जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आप अपडेटेड रहें। कमेंट सेक्शन में जब भी कोई कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करें, हम आपको यही रिकमेंड करते हैं कि आप उन्हें अपनी डेली लाइफ या कोई प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कनेक्ट करके कमेंट सेक्शन में हमें शेयर करें, क्योंकि जब कॉन्सेप्ट को समझने के बाद आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका परमानेंटली आपके साथ सेटल हो जाता है। तो आज इस सेशन के थ्रू हम जो टॉपिक इकोनॉमिक्स का कवर करने जा रहे हैं वो है सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स गुड। हमने आगे भी सेशन में या आने वाले कई सेशन में हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इनको जानना, सब्स्टिट्यूट गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्स गुड। तो पहले इसको हम बेसिक ले लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करेंगे और फिर जो इसकी वर्डिक्स हैं हम उसको भी रीड करेंगे, ठीक है। तो आपके सामने एक इमेज शेयर की हुई है जो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की दिखा रही है। सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूट किसी के, एक कोई सब ऑप्शन है आपके पास। सब्स्टिट्यूट एक कोई सब ऑप्शन है, अगर ये अच्छा नहीं तो वो सब वाला ऑप्शन ले लो, वो दूसरा ऑप्शन ले लो, ये होता है आपका सब्स्टिट्यूट। और कॉम्प्लीमेंट्री यानी कई बार बोलते हैं ना रेस्टोरेंट में जाते हैं कि सर ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री है, आप इसको टेस्ट करें और अपना रिव्यू दें। सो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी एक के साथ दूसरा संग संग चले आता है, ये होता है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो चलिए वन बाय वन हम इसको और थोड़ा डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे। सब्स्टिट्यूट गुड क्या है? मैंने बोला सब्स्टिट्यूट यानी एक आपके पास सब ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है। ऐसे ही याद हो जाना है, यहाँ से ही जब भी जाएंगे तो कॉन्सेप्ट को 100% कमांड करके जाएंगे। अगर नहीं होता है कमांड तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछेंगे। सब्स्टिट्यूट यानी सब ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, ठीक है। तो जब आपके पास कोई पर्टिकुलर गुड का कोई दूसरा ऑप्शन हो जाता है तो उसको कहते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। जैसे हमारे सामने एक एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है, डिफरेंट ब्रांड्स की कारें हैं, तो आपको एक नहीं समझ में आई तो आपने दूसरी ले ली, दूसरी नहीं समझ में आई तो आपने तीसरी देख ली। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं? आर द गुड्स वेयर यू कैन कंज्यूम वन इन प्लेस ऑफ अदर, जहाँ पे आप एक के बदले दूसरे का कंजप्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका डिमांड से क्या रिलेशनशिप है, लॉ ऑफ डिमांड से क्या रिलेशनशिप है? सब्स्टिट्यूट गुड जैसे हमारे सामने कार का है, मैं आपके सामने एक और एग्जांपल, बहुत ही फेमस एग्जांपल रखूंगी जो है टी और कॉफ़ी का। कई बार आपको टी पीने की आदत है बट आप ऐसी लोकेशन में पहुंच जाते हो जहाँ पे आपको अच्छी चाय नहीं मिलती, तो आप क्या प्रेफर करते हो? चलो भाई कॉफ़ी दे दो। तो आप सब्स्टिट्यूट चले जाते हो, एक सब की ओर चले जाते हो, एक ऑल्टरनेटिव की ओर चले जाते हो और आप उसे कंज्यूम कर लेते हो, ठीक है। तो जब भी एक का प्राइस बढ़ेगा, सपोज टी का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, तो टी का प्राइस बहुत बढ़ता चला गया, 10 रुपये से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, तो एक का प्राइस जैसे बढ़ता चला जाएगा दूसरे की डिमांड बढ़ जाएगी। कैसे भाई? टी का जब कॉस्ट बढ़ता जाएगा तो आप सोचेंगे भाई इससे अच्छा है, इतना महंगा पड़ रहा है, कॉफ़ी पी लेते हैं, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब एक का प्राइस बढ़ रहा है तो दूसरे का डिमांड बढ़ जा रहा है, यानी कि एक के प्राइस से दूसरे के डिमांड पे डायरेक्ट रिलेशनशिप दिख रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप दिख रहा है, ठीक है। वैसे ही अगर एक का प्राइस गिरता है तो दूसरे का डिमांड गिरता है। प्राइस और डिमांड के रिलेशनशिप में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो व्हेन द प्राइस ऑफ वन सब्स्टिट्यूट गोज अप द डिमांड ऑफ अदर सब्स्टिट्यूट ऑल्सो गोज अप। आपको खुद ही समझ में आ गया होगा कि क्यों है ये डायरेक्ट रिलेशनशिप, रटना नहीं है, बिल्कुल समझ के जाना है ये पे। और अगर कोई कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन लगती है तो उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए। तो आपको क्लियर हो गया सब्स्टिट्यूट गुड और कैसे ये इम्पैक्ट करता है हमारा लॉ ऑफ डिमांड, यानी डिमांड और क्वांटिटी, डिमांड के ऊपर और प्राइस के ऊपर। तो नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट डिटेल में समझेंगे वो है कॉम्प्लीमेंट गुड्स। मैंने क्या बोला कि भाई सर ये मेन्यू में आपने ऑर्डर किया है, ये हमारे साथ एक कॉम्प्लीमेंट डिश है, खा के इसका रिव्यू दें। जब आप मेन सर्विस लेने गए उसके बदले में वो मिली। ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट वाले ने बाहर से बुलाया और बोला कि आ जाओ सर कॉम्प्लीमेंट्री मेन्यू से आइटम टेस्ट करो। आप जब मेन मेन्यू ऑर्डर किए उसके साथ आपको कॉम्प्लीमेंट मिला, अकेले नहीं मिला। वैसे ही कार के साथ इस एग्जाम्पल में टायर मिला, ठीक है। कार के साथ क्या मिला? टायर मिला। या आप कोई कॉफ़ी लेने जा रहे हैं तो उसके साथ बिस्किट मिला। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट होता है ये, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट तारीफ भी कहते हैं ना, तारीफ कर दी
किस बहाने तारीफ की? कुछ तो अच्छा किया, कुछ तो हुआ होगा तब की, यानी एक के साथ दूसरा फ्री है वैसे फ्री नहीं है, ठीक है। नॉट फ्री मतलब उसके साथ वॉक कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट्स गुड क्या हुए? आर दी गुड्स डेट आर कंज्यूम्ड टुगेदर, ऐसे गुड्स जो एक साथ कंज्यूम हो रहे हो, ठीक है। तो ये होते हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स। लॉ ऑफ डिमांड यानी प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है? जब भी एक का प्राइस गिरता है, ठीक, अगर एक का प्राइस जो है रिड्यूस हो गया, सपोज कार का प्राइस रिड्यूस हुआ, अब कार का प्राइस रिड्यूस हुआ तो कार की डिमांड बढ़ी होगी, इस वजह से दूसरे की भी डिमांड बढ़ गई, है ना। तो ये जो हम अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं, एक पे जो इम्पैक्ट हो रहा है उससे दूसरे पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है वो लर्न करने के लिए, वो समझने के लिए। तो एक का प्राइस गिरा, कार का प्राइस गिरा, कार का प्राइस गिरा, तो कार की ऑब्वियसली माइंड में रखो कार की डिमांड भी बढ़ी ही होगी, तो उसके साथ टायर की भी डिमांड बढ़ जाएगी। तो एक का प्राइस गिरा यानी दूसरे का डिमांड बढ़ गया, ठीक। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में आपको क्या दिख रहा है? अपोजिट रिलेशनशिप, निगेटिव रिलेशनशिप, ठीक है। और अगर एक का प्राइस बढ़ा, सपोज कार का प्राइस बढ़ा, तो आप बहुत कम लोग खरीद पाएंगे, तो दूसरे का भी डिमांड क्या होगा? गिर जाएगा, यानी टायर का डिमांड भी गिर जाएगा, क्योंकि लोग कार ही नहीं परचेज कर रहे तो टायर से क्या करेंगे, ठीक है। तो आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, रटना नहीं है। अगर फिर भी कोई डाउट है अंडरस्टैंडिंग में तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। अ फॉल इन प्राइस ऑफ गुड एक्स विल लीड टू एन एक्सपेंशन इन क्वांटिटी डिमांड फॉर एक्स, है ना। देखो गुड एक्स का प्राइस गिरा, ठीक है, तो क्वांटिटी जो है एक्स की जो है एक्सपेंड कर रही है, ठीक है। एंड दिस माइट लीड टू अ हायर डिमांड फॉर द complement good y. That means if the price of good x fall, if the price car fall, there is more demand for the car, there is more demand for the car, and if there is more demand for the car, there is more demand for the good y, that is more demand for the tires, okay. But in case of complement goods, we relate the relationship between two. That means when the price of good X or car is falling down, decreasing, reducing, the demand for other, that is complement good, other good increases, okay. So complement goods are sometimes called as a joint goods or their demand is called as a joint demand. तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना सब्स्टिट्यूट एंड कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल माइंड में सेट हो गया होगा। अगर कोई डाउट है ना, यहाँ से जाना नहीं, कमेंट सेक्शन में पूछना, उसको सॉल्व करना, बिकॉज व्हाट वी वांट इज़ टू वे कम्युनिकेशन और कॉन्सेप्ट पे कमांड होनी चाहिए कि ये लाइफ टाइम आपके माइंड में सेट हो जाए, ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप इसे कनेक्ट करें अपनी डेली लाइफ से या किसी भी एग्जाम्पल प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्ट करें और उसे हमारे साथ शेयर करें, क्योंकि साइकोलॉजिकली अगर आप उसको एक बार लिख लिए, ठीक है, तो साइकोलॉजिकली वो आपके माइंड में परमानेंट सेटल हो जाएगा और कोई भी डाउट होगा वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम एक छोटा सा डिफरेंस समझते हैं क्या रहा सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या रहे? सब, यानी जिसका दूसरा ऑप्शन है, तो दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ अनदर गुड्स टू सेटिस्फाई अ पर्टिकुलर वांट। और कॉम्प्लीमेंट्री यानी नाश्ता के साथ एक आपको जो है डिश फ्री मिल जाती है, यानी these are those goods which are used together, consumed together to satisfy a particular want. ये वो आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड। सब्स्टिट्यूट गुड में आप देखिए तो कंपटीशन है दो गुड्स के बीच में, है ना, क्योंकि सब है, टी कॉफ़ी, एक कार की ब्रांड दूसरे कार की ब्रांड, तो कंपटीशन है। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या है? जॉइंट डिमांड होती है, दोनों संग संग चलते हैं, ठीक है। और अगर रिलेशनशिप की बात करें, ठीक है, तो वन सब्स्टिट्यूट गुड का पॉजिटिव रिलेशनशिप है दूसरे सब्स्टिट्यूट के क्वांटिटी डिमांड से, यानी अगर एक का प्राइस बढ़ रहा है, ठीक, तो दूसरे की क्या हो रही है? डिमांड बढ़ रही है। डायरेक्ट रिलेशनशिप, पॉजिटिव रिलेशनशिप, ये मैंने आपको पहले भी समझाया। और कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्या होता है? निगेटिव रिलेशनशिप है, यानी एक का प्राइस अगर जो है इम्पैक्ट होता है, पॉजिटिव होता है, तो दूसरे का डिक्लाइन करता है क्वांटिटी डिमांड, ठीक है, तो नेगेटिव रिलेशनशिप है। और एग्जांपल के तौर में हमने समझा सब्स्टिट्यूट गुड में कार्स, या आप बोलते हैं टी एंड कॉफ़ी, कोक एंड पेप्सी, डिफरेंट ब्रांड्स की। और अगर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो हमने देखा कार के साथ टायर हो गया, टी के साथ शुगर हो गया,
कॉफ़ी के साथ बिस्किट हो गया, कार के साथ पेट्रोल हो गया, ऐसे एम्पल ऑफ एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल्स आप अपनी लाइफ में कनेक्ट करके हमारे साथ तुरंत से तुरंत कमेंट सेक्शन में शेयर करेंगे। अगर आपको इस कॉन्सेप्ट से थोड़ी भी मदद मिली, इस वीडियो सेशन से थोड़ा भी सपोर्ट मिला, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, ताकि ऐसे ही हम एक्सपर्टाइज नॉलेज सबके साथ शेयर कर सकें। और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी नए वीडियोस, एक नए कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर किए जाएँ, आप उससे अपडेटेड रहें। और लर्निंग के बाद उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है, तो कमेंट सेक्शन में आप अपने प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हमारे साथ शेयर करें और हम आपको सपोर्ट करेंगे ऐसे इकोनॉमिक्स की छोटी छोटी वीडियोस के तरह, बेसिक से लेकर के एक्सपर्टाइज नॉलेज तक हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें और ढेर सारा प्यार दें। मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।